देखें अलीना, सीधी सी बात है, इस पिछले 2 साल के अगर कोई वाहिद लूज़र हैं तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। यानी मार्च 2022 से पहले तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, सबसे बड़ी जमात होगी और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। ये जो कुछ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुआ है, उस पूरी पॉलिटिक्स का आप जायज़ा लेने, कोई अगर इसमें लूज़र इमर्ज होके आया है तो वो मियां नवाज शरीफ है। उनके लिए अगस्त के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन होते थे, सिर्फ उनके लिए इलेक्शन मुलतवी करवाए गए, आगे बढ़वाए गए इलेक्शन, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन आगे बढ़वाए गए। वो आए सितंबर अक्टूबर में, वो वापस आए। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ग्राउंड पर सूरत हाल इतनी बदल गई है कि उन्होंने जब जलसे किए तो उनको अंदाज़ा हो गया। जाहिर है एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्होंने हुकूमतें भी देखी हैं, अपोजिशन भी देखी है, दोनों चीज़ें देखी हैं। वो पंजाब के एक वक्त में सबसे बड़े लीडर थे और उन्हें नज़र आया जब वो वापस आए कि ये तो सब चीज़ें जो हैं उलट गई हैं। मेरे ख्याल में वो उस चीज़ को रिकंसाइल कर ही नहीं पा रहे हैं कि इतना पंजाब जो है बदल गया है। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा कि पंजाब में, हालांकि इस वक्त उनकी हुकूमत है, लेकिन मियां नवाज शरीफ एक मर्तबा भी पार्लियामेंट नहीं आए। उन्होंने पार्टी चले, उन्होंने पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया ना, तो हर जगह जाके पार्टी के वो रीऑर्गेनाइज करें। होता है, हार जीत होती है, चीज़ें उलट जाती हैं, पलट जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटें लेकर कौमी असम्बली में बैठी रहीं और उन्होंने बाजी पलट दी। तो आप भी जाएं देखें, गलतियां हैं वहाँ एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को उन्होंने। और जो अभी भट्टी साहब देखिए, 2 मेजर नवाज शरीफ से मेरे नुक्ता नज़र से पिछली 40 साल की सियासत में जो 2 बड़े पॉलिटिकल ब्लंडर्स हुए हैं, एक जनरल मुशर्रफ के वक्त में उनका बाहर जाना, जबकि एक मूवमेंट बन रही थी। दूसरी बार इमरान खान के दौर में जाना। इन दोनों के, उस वक्त तो जनरल मुशर्रफ की थी, तो आप वापस आए तो आपको लगा कि लोग आपके साथ हैं और चीज़ें पलट गई। इस मर्तबा आपका ओपोनेंट जो था वो एक सिविलियन था और वो एक पॉपुलर लीडर था। उसने आपके जाने के बाद उस स्पेस को फिल कर लिया जो स्पेस आप छोड़ गए उसने। तो ये मेरा ख्याल है मियां साहब रिकंसाइल अब तक नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो एक आइसोलेशन में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कम बैक करें, और जाहिर है एक पॉलिटिशियन को कम बैक करना चाहिए, लेकिन आपको ग्राउंड पे रह के इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि आपसे क्या गलतियां हुई। आपके साथी आपका साथ छोड़ गए, आप चौधरी निसार साथ छोड़ गए, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना जिसके लिए कोई भी सियासतदान या उसकी पूरी की पूरी सियासत खड़ी होती है। नवाज शरीफ के लिए हमेशा से जमहूरियत की लड़ाई, उनका वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट रहा है। बेशक हम उसे अग्री करें या डिसअग्री करें, मुख्तलिफ वक्तों में बेशक उन्होंने छोड़ दिया, बट मौजूदा दौर में जिस तरह से महमल हुआ, किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? एक्स बंद कर देना और फिर उनके ही अपनी हुकूमत के लोगों का उसको जस्टिफाई करना, सहाफ़ियों पर पाबंदी का कानून, फिर अभी ये फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक उनके वज़रा हैं, इतने सपोजिडली सीनियर तरीन वज़रा, वो बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो होगा, आप एहतियात करें। तो ये किस तरह से इसका बोझ उठा पाएंगे? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2017 तक की बात करते तो 2017 तक की बातें वो गलत तो नहीं करते। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से मुल्क चल रहा था, मईशत चल रही थी, बाकी जो सब कुछ हो रहा था। हमने देखा कि इवन मुशर्रफ दौर के बाद जो ट्रांजिशन हुई, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जिस तरह से सिविलियन ट्रांजिशन भी हुई, हुकूमतें बड़ी स्मूथली जो है वो हैंड ओवर हो रही थी। और फिर उसके अलावा 18वीं तरमीम भी हुई, किस तरीके से कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो भी सारा कुछ हुआ। तो मुल्क एक डायरेक्शन में चल रहा था। और फिर 2017 के बाद हमने ये देखा कि क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करना था, किसी तरीके से फैसिलिटेट करके हुकूमत में लाना था, तो पूरे निज़ाम को दरहम बरहम किया गया। उसके अंदर आपकी जुडिशरी भी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन गई, आपकी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी जो है वो सबके सामने है। फिर किस तरीके से 2018 के अंदर हुकूमत आई। अच्छा, अब वो जो हुआ उसके बाद ये देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर ये हमारी सियासत के अंदर जो एक चीज़ चेंज हुई वो ये कि यहाँ पर डिलीवरी के ऊपर वोट नहीं पड़ा।
यहाँ पर कॉम्पिटेंस के ऊपर वोट नहीं पड़ा, यहाँ पर एक बयानिए के ऊपर पड़ा। वो बयानिया ख्वाह जो है एक साजिशी थेरी बना दी गई, एक झूठ के ऊपर मबनी बयानिया जो है वो बना दिया गया, और उस बयानिया की वजह से जो है यहाँ पर एक हमने वोटिंग पैटर्न भी देखा। तो एक तो ये चीज़ है कि ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ भी हो सकती है, जिस तरह शहजाद बात कर रहे थे कि बदल हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बेटी वज़ीर आला है और उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, और हम एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर तो जकड़े हुए हैं जो कि 2018 से लेकर अब तक जो है वही चल रहा है। और बल्कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि मज़ीद स्ट्रेंथन हो रहा है, सीमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इसके अंदर अगर वो जो है कोई बात करते हैं इस तरह की और तो उससे क्या नुकसान किसको होगा? उससे नुकसान जो होगा उनकी बेटी की भी हुकूमत को होगा, उनके भाई की भी हुकूमत को होगा। तो हाइब्रिड निज़ाम को रोल बैक करने के लिए, जो मैं पहले से भी कह रही हूँ, ठीक है ये कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं है, बड़ी आइडियलिस्टिक हम बातें करते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम की वजह से सियासी जमातें जो है ना वो बारियां लेने के लिए खड़ी हुई हैं। लेकिन उस सिलसिले में मैं आपका पॉइंट अगर पूरा मान भी लूं तो उस सिलसिले में भी फिर तो नवाज शरीफ का किरदार और उनका मुतहरिक होना और इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता कि वो एज अ स्टेट्समैन आते और जो अपनी ऑपोजिशन है, हुकूमत है, उसको साथ मिलाते, एज अ वेटरन बैठते और फिर चीज़ों को आगे लेके जाते। लेकिन वो तो बिल्कुल साइड पे कहते इमरान खान को दावत देते तो वो कितना अच्छा जेस्चर जाता। नहीं अलीना, इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ बात कर दूं, देखें सियासत से तो उन्होंने कोई किनारा कशी नहीं की ना, इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट में आए, यानी कि वो एमएनए, वो खुद नहीं वज़ीर आज़म बने, लेकिन एमएनए पार्लियामेंट में सिर्फ एक इजलास में आए मेमल। सुन तो ले, मैं वो बजट इजलास में नहीं आए, बात नहीं करी, मैं बात ये कर रही हूँ कि वो वैसे तो यानी एमएनए बनकर वो रहे हैं सियासत के अंदर, यानी कि उन्होंने कोई क्विट नहीं की और अपनी पार्टी के भी वो सदर बन गए। बात ये है कि हाँ, उनकी खामोशी की जो मैं बात कर रही हूँ हाइब्रिड निज़ाम की वजह से। आपने बताया कि जो ऑफर्स हो रही हैं सब पीटीआई को गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपके ख्याल में इसमें मियाँ साहब की रजामंदी नहीं शामिल होगी? क्या ये जो चीज़ है, ये एक सियासतदान या लीडर्स को ये चीज़ का एहसास होना कि यहाँ पर अब बारियाँ लगी हैं, अगर हाइब्रिड निज़ाम ऐसे ही जारी रहा तो आवाम की, तो मैंने पहले बात की कि डिसएनफ्रेंचाइज हो गया, उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये होगा कि बारी होगी कौन इन फेवर है, कौन आउट ऑफ फेवर है। तो इस चीज़ को अगर रोल बैक करना है तो जब तक सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, अगर ये ऑफर्स हो रही हैं पीटीआई को आप हमारे साथ आकर बैठे, हम सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करने में नवाज शरीफ का किरदार ज्यादा अहम ना होता? कुछ भट्टी साहब की तरफ से आना चाहिए ना अलीना, ये चीज तो हुकूमत की तरफ से ही आती है, हुकूमत का पार्ट है, एमएनए है जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे उस सीट को, लेकिन हुकूमत ही दे रही है। एक बात, अच्छा मज़हर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड मेहमद। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि ऐसा मैंने तो बहुत ही अनयूजुअल फैसला था नवाज शरीफ साहब का। आप वजीर आजम बन सकते थे और आपने कहा कि चूंकि सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है इसलिए मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा। ये इतना गैर सियासी फैसला था, यानी आप वो चैलेंज कबूल करने को तैयार नहीं है, जिस चैलेंज को आपने अपने भाई के हवाले कर दिया कि भाई मैं नहीं बनूंगा तुम बन जाओ। और उसके अंदर मतलब ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन है, ये कोई सर मेमल के पास पॉइंट है इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक्चुअली जो पार्टी की भी राय है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो पीडीएम की हुकूमत थी जो 16 माह की थी, उसके अंदर इतने कोलिशन पार्टनर्स को जिस तरीके से लेकर चले, कोई नाराज भी होता था तो वो एक स्मूथली उनकी एक पर्सनैलिटी, उन्होंने जिस तरीके से इनको सबको जोड़े रखा, तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब बेहतर चला सकते हैं। मियां नवाज शरीफ तो अपना वही तो मैंने पहले बात की कि वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चला सकते, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, ये उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं। ये ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा था कि इस तरह के आने वाले दिनों में हमें फैसले करने पड़ेंगे, तो मैं वो भाई को कह दूं कि वो सारे कर लें, उनकी हुकूमत के सर जिम्मा जाए, मेरे ना आए। माजरत के साथ ऐसे ही कहना पड़ता है ना, और क्या कहें। गैर मकबूल फैसले भाई कर ले, गैर मकबूल कह ले पार्टी तो। लेकिन अलीना ये तो वैसे सबको ही पता था, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, अगर सादा अक्सरियत से भी आती तो गैर मकबूल फैसले तो लेने थे। ये तो हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान के मुआशी बहरान से कुछ तो नहीं, गैर मकबूल मैं वो वाले नहीं कह रही। अब जो हम एक पाबंदी कल्चर और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, जिस तरह की एक महाजराई भी हुई है, और वो सेम पेज जो एग्जैक्टली जो सेम पेज इस वक्त एंजॉय किया जा रहा है अपेरेंटली। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा भट्टी साहब। जी मैडम शेख, प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ, आपके साथ हूँ मैं। इसके बाद प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ है। इमरान खान तो जैसा तैसा था, प्रोजेक्ट लॉन्च करके भी यहाँ रहा और जेल में भी यहाँ रहा। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का ये है कि जब मुश्किल वक्त आती है तो मैंने नहीं होना सामने यहाँ रहना, आसान वक्त आएगा तो मैं वापस आऊँगा। और अब जब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ और वो लंदन से वापस आए,
उसी सारे लवाजमात के साथ जिसके साथ इमरान खान आए थे, तो अब वो गायब हो गए हैं। इमरान खान आज भी जेल में है, वो आज भी बोल रहा है, आज भी महंगाई पे नवाज शरीफ बात नहीं करते, इमरान खान करता है। बेरोजगारी पे नवाज शरीफ बात नहीं करते, इमरान खान करता है। मुल्क के सिस्टम पर नवाज शरीफ बात नहीं करते, इमरान खान करता है। सर वैसे ये मवाजना बनता नहीं, माजरत के साथ बाकी पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मवाजना बनता नहीं है। इमरान खान अपोजिशन में है तो नेचुरली उनके लिए करना बड़ा आसान हो जाता है जी। तो वो हुकूमत में है तो वो कोई इकदामात भी तो नेचुरली कर ले। ये सवाल बड़ा है, आसान ये है, सवाल है, तो कुछ नहीं करता। ये बहुत बड़ा सवाल है, बट ये मवाजना माजरत के साथ नहीं बनता। लेकिन खैर चले, मेमल को हम ये ज़रूर, उनकी एक अप्रोच है, उनकी अपनी एक राय है और उसको पूरी तरह ओन कर रही हैं कि उनके मौक़िफ़ में क्यों नवाज शरीफ खामोश हैं या उसकी क्या जस्टिफिकेशन